जितने भी बड़े आर्टिस्टों से हम मिले हैं, जहाँ भी मिले बड़े बड़े, वो अपनी फैमिली से इतने जुड़े हुए थे। एक लाइन हमने कि आप टैलेंट वैलेंट सब अल्लाह की अता है, आप माँ बाप के हाथ पकड़े रखो, दुनिया में किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है, बहुत अच्छी तो ये ठीक लाइन है, जो इस लाइन पे आप रह के अगर आपने अपना काम शुरू किया ना, तो आपके काम बनते जाएंगे। अल्लाह सामने वाले के दिल में रहम डालेगा, इसके साथ काम करो या इसके साथ बिजनेस करो, अल्लाह उसके दिल में रहम डालेगा, क्योंकि आप अपने माँ बाप से रहम कर रहे हो। आप माँ बाप से हमदर्दी कर रहे हो, सामने वाला बाहर निकलोगे, सामने वाला आपसे हमदर्दी करेगा। तो सारा जुड़ा हुआ मुझे लगता है घर से। वाह, बहुत अच्छी बात। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दुनिया में एक रिश्ता ऐसा भी है कि अगर आप उसे थाम लें तो आपको दुनिया में किसी और के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं रहती, और वो रिश्ता आपके वालिदैन का होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरती के साथ इसको अपनी इबादत के बाद कुछ यूँ सूरह इसरा में बयान किया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। यानी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी इबादत के बाद अपने आपने जो सबसे पहला काम करना है, वालिदैन के साथ उसने सलूक से पेश आना है। अगर वो बुढ़ापे को पहुंच गए हैं तो उनके साथ आपने नरमी और शफ़क़त के साथ पेश आना है, उनको उफ़ तक नहीं कहना, ठीक है। और दुआ करनी है कि वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह पे रहम फरमाएं जिस तरह इन्होंने मुझे छोटे होते हुए पाला। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी रिप्लेसमेंट मॉडल। डिपेंडेंसी रिप्लेसमेंट मॉडल क्या है? आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बाहर लोगों को कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करना, ये मुझे ये मेरे लिए पीर साहब के पास जाते हैं या किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं कि नहीं मेरे लिए दुआ कर दें। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप जो है वो इस आयत पर यकीन करें और इस पर अमल करें, तो आपके घर में सबसे बड़ा पीर जो बैठा हुआ है वो आपकी वालदा है, आपकी वालदैन है। आपके वालदैन आपके जो है ना वो पीर होने चाहिए। आपको किसी और से दुआ करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप उनकी खिदमत करके उनका दिल खुश करके दुआएं लेंगे तो आपको किसी और से ये कहना नहीं पड़ेगा कि आप मेरे लिए दुआ करें, ठीक है। और एक और चीज़ मैं कोट कर दूँ यहाँ पे, अक्सर आपने देखा होगा कि वालिदैन जो हैं वो जब हयात होते हैं तो उनको बड़ी मुश्किलात पेश करना जो है वो अक्सर औकात जो है वो औलाद की तरफ से मुश्किलात पेश करना पड़ती हैं। उनको मेडिसिन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता, समटाइम्स तो उनको घरों से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ तो इंसान इस तरह के भी होते हैं जो ज़ोदो कोप का निशाना भी बनाते हैं। औलाद के हक़ में जो वालिद दुआ मांगते हैं वो कभी रद्द नहीं जाती। ये हदीस का मफ़हूम आपको बता रहा हूँ। अपनी वालिदा की खिदमत करके आप दुआएं लें, उनका दिल ठंडा होगा तो ऑटोमेटिकली आपके लिए दुआएं निकलेंगी। जब आप एक वाक़या मैं आपको नरेट कर देता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे जाया करते थे तो उनकी वालिदा जब हयात थी तो उनके लिए दुआएं किया करती थी। तो एक दिन जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाने लगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा आज ज़रा संभल के आना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया अल्लाह कि मैं तो रोज़ाना आता हूँ, मुझे आज ऐसी कौन सी बात है? अल्लाह ने फरमाया कि पहले तू आता था, तेरी माँ की दुआएं तेरे साथ होती थी, आज तेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। तो एक पैगंबर को अल्लाह ताला ये पैगाम दे रहा है। पैगंबर को पैगाम देने का मकसद हमें ये पैगाम देना था कि माँ जो है वो बहुत बड़ी हस्ती है। आपको किसी पीर के पास, आपको किसी दूसरे से कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने वालिदैन की खिदमत करके अपनी जन्नत जो है ना वो आसानी से जो है वो कमा सकते हैं। आप उनकी उनकी रहाइश का ख़्याल रखें, आप उनके अच्छे कपड़ों का, आप उनकी खुराक का, आप उनकी मेडिसिन का ख़्याल रखें। ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। मैंने तो कितने, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने वालिदैन को ज़ुदो कोप का निशाना बनाते हैं। टीचिंग के दौरानिए में मैंने एक पीटीएम के दौरान एक वालदा मेरे पास आई और वो आके रोने लगी और उन्होंने मुझे एक वाक़या बताया। मेरे सुन के जो है आई वाज़ लिटरली शॉक्ड टू हियर दैट इंसिडेंट कि वालदा कहती हैं कि मेरा जो ये बेटा है वो अपने वालिद को मारता है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ये बात सुनी थी। मैं वालिद को मारना तो बड़ी दूर की बात, मैं तो ये बात सोच के ही जो है वो मेरा माइंड जो है वो शाल हो गया हुआ था। तो ऐसे-ऐसे इंसिडेंट आपको ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे। अभी मैं एक पिछले दिनों मुझे एक इंसिडेंट जो है प्रेसिडेंट देखने को मिली जिसमें बेटा अपने वालिद को फ़ोन करके कहता है कि आज तो आप हमारे घर आ गए, आज के बाद आप हमारे घर ना आइएगा। मतलब खुदा का खौफ कीजिए। आज 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 जो जिसकी वजह से आपका वजूद है, जो आपको दुनिया में लाने वाले हैं, आज आप उनको ये बातें सुनाएँगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कल को आपकी औलाद आपकी खिदमत करेगी? कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि बाद में वालिदैन के गुज़र जाने के बाद जो आप ये देगे चढ़ाते हैं, जो आप बेहतर है कि आप उनको ज़िंदगी में उनकी उनकी वो सारी ज़रूरियात पूरी करके दुआएँ लें। बाद में देगे चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? उनके लिए जब वो आपकी जीते जी वो आपसे जो है वो तरसते रहेंगे एक घूँट पानी को भी। हदीस कहती है कि जिन घरों में वालिदैन की खिदमत को एक सादत समझा जाता है, वहाँ पे रिज़्क के दरवाज़े ऐसे खुलते हैं जिनका इंसान ने गुमान भी नहीं किया होता। और मेरी पर्सनल लाइफ़ में भी मैंने इनको काफ़ी प्रेसिडेंट ऐसी देखी हैं, मिसाल ऐसी देखी हैं जिन्होंने अपने वालिदैन की ऐसी खिदमत की है और वालिदैन की मौजूदगी में भी और उनके गुज़र जाने के बाद भी अल्लाह ताला ने उनको इतनी जो है वो नेमतों से नवाज़ा है कि वो जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आपके वालिदैन आपकी बहुत बड़ी कामयाबी नहीं आपसे डिमांड करते हैं। वो सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि आप उनके पास बैठें, उनकी बात सुनें। तो अल्लाह ताला जो है वो हो सकता है इस खामोश खिदमत के सदक़े में आपकी ज़िंदगियों में भी जो है वो रौनकें लगा दें। अपनी रहमतें इतनी आप पे नाज़िल करते हैं कि आपको किसी दूसरे की तरफ देखना ही ना पड़े। और ये सच है कि वालिदैन की खिदमत से आप दुनिया के साथ-साथ अपनी आखिरत भी सँवार सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।